Hello everyone. I am starting the very second chapter of the biology of class 10th, that is the contour and coordination. It is one of the most important chapter which for the board examination. Students, I am starting the series of the NCERT exemplar MCQs for board examination and your future competitive examination. होता क्या है कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं एक दो बार तीन बार, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें उस चैप्टर में कितना नॉलेज हुआ है। उस नॉलेज को चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और उसी क्वेश्चन को लेकर के हम आपके पास आए हैं। इसमें लगभग 33 क्वेश्चंस के आसपास हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आप 30+ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है इस चैप्टर के लिए वो बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप 25 क्वेश्चन है तो आप तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको कम से कम एक बार दो बार और चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा आप इस वीडियो को देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है जिस सेंसर जिसको बोलते हैं, मीन्स हम कुछ खाते हैं पीते हैं, स्मेलिंग आती है, इसको सूंघते हैं तो हमें मालूम चलता है, तो उसके लिए रिसेप्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, हमें करेक्ट रिसेप्टर पता करना है। पहला है गैस्टेटरी रिसेप्टर, ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। और जो ऑल्फैक्ट्री है वो स्मेल को रिसेप्ट करता है, बिल्कुल सही, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ओके, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। देखिए न्यूरॉन जो होता है, हमको पता है न्यूरॉन में डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सोनल एंड और सेल बॉडी होती है, बट इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, किसी भी न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो स्टार्ट होता है डेंड्राइट से, फिर पहुंचता है सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन और फाइनली कहाँ पहुंचता है, एक्सोनल एंड में आता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सिनेप्स का मतलब क्या होगा, व्हेन टू न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उस बाइंडिंग पोजीशन को हम सिनेप्स बोलते हैं। ओके, और ये होगा कहाँ पे, ये आपका मिलेगा, सपोज ये आपका कोई न्यूरॉन है, ध्यान देंगे, ये आपका कोई न्यूरॉन है। ओके, यहाँ पे न्यूरॉन है। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा आकर के दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये रीजन क्या हुआ, ये होता है आपका डेंड्राइट, और इसके बाद ये क्या होगा, ये आपका एक्सोनल एंड होता है, फिर यहाँ पे डेंड्राइट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिनेप्स कहाँ बन रहा है, सिनेप्स आपका ये बन रहा है, एक्सोनल एंड और डेंड्राइट के बीच में बन रहा है सिनेप्स। तो इसका रीजन किधर होगा, अप टू डाउन होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रेटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इन अ न्यूरॉन conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at in. Okay, in a neuron conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at in। तो ये आपका जो है कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एक्सोनल एंड पर, आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। जैसे कोई पार्टिकल है, वो किसी ने आपके आइज़ की तरफ उसको थ्रो किया, तुम्हारी आइज़ क्या होती है, ब्लिंक कर जाती है। अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ों में पड़ा तो हमारा हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और आर्क क्या होता है, आर्क जो होता है उसे हम बोलते हैं पाथ। क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। वो कौन सा रास्ता है, कौन सा पाथ है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करता है। इसके लिए आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोई रिसेप्टर होना ज़रूरी है। रिसेप्टर से कहाँ पहुँचेगा, वो सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, फिर वो कहाँ पहुँचेगा, आपके स्पाइनल कार्ड पे आएगा, स्पाइनल कार्ड से कहाँ पहुँचता है, मोटर न्यूरॉन पे, और फाइनली कहाँ पे आएगा, मसल्स पे पहुँचेगा। ओके, ये आपका इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ओके, इसको आप ज़रूर समझ के चलेंगे। फिर समझें एक बार, रिसेप्टर, सपोज हमने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली है अपने हाथ में। ओके,
जब आपने उसको टच किया तो रिसेप्ट हुआ, रिसेप्टर का मतलब हुआ वो पर्टिकुलर ऑर्गेन। उसके बाद क्या हुआ, उस ऑर्गेन से स्पाइनल कार्ड तक मैसेज जाएगा कि वो हॉट मटेरियल है, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। अब वापस क्या हुआ, स्पाइनल कार्ड मैसेज सेंड करेगा, तो मैसेज को ले आने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन। और उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। ओके, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है कि जब हम कुछ सोचे ना, कोई काम ऐसा है जो सडन होता है, आपका हाथ टच हुआ गर्म ऑब्जेक्ट से और आपने अपने हाथ को हटा दिया वहाँ से, आँख की तरफ कोई पार्टिकल आ रही थी, आपने अपनी आँख को ब्लिंक कर लिया, इसमें आपने सोचा नहीं, फास्ट एक्शन करते हैं, सडन एक्शन करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल। ओके, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या इसमें बोला जा रहा है, वो स्पाइनल कार्ड फ्रॉम फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू मसल, ऐसा नहीं है ये इस। और थर्ड देखते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कार्ड। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो सेंसरी न्यूरॉन है बच्चों, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कार्ड की तरफ ले जाता है, बट स्पाइनल कार्ड से मसल्स की तरफ ले जाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। इसका मतलब है कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इससे ऑप्शन क्या सही हो सकता है आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ट्रू स्टेटमेंट में पहला है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। द मेन थिंकिंग पार्ट इज द हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन आपका मेन थिंकिंग पार्ट नहीं होता है, मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। सेकेंड है, सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एट्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन हिंड ब्रेन। ये भी बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट इज़ द रॉन्ग आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट समझना है हमको। ब्रेन थ्री पार्ट का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मैक्सिमम फंक्शन करता है, चाहे वो आपका थिंकिंग का काम हो, राइटिंग का काम हो, ये सब कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। जबकि जो हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, वो क्या करता है, वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि जो सेरिबेलम है उसका काम है बॉडी पोस्चर को या बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। इस तरीके से हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने 7th क्वेश्चन में देखा वो 8th क्वेश्चन में आ रहा है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। बिल्कुल करेक्ट, इसको सबको आंसर देना है सोच करके। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करेगा, ऐसा नहीं है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स नहीं, इसमें आंसर करेक्ट होगा सेरिबेलम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कार्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, वो ओरिजिनेट होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कहाँ होगा फ्रेंड्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ सूट टूवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ अगर सूट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, लाइट का मतलब होगा फोटो, और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रोपिज्म। देन द करेक्ट आंसर इज 10 to D। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। हमें एब्सिसिक एसिड के बारे में इसका फंक्शन पता करना है। हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। टोटल प्लांट्स में 5 हार्मोन्स मिलता है। एक आपका होता है ऑक्सिन, एक क्या हुआ आपका, एक हुआ ऑक्सिन, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ जिब्रेलिन, तीसरा क्या हुआ साइटोकाइनिन, चौथा क्या हुआ आपका, चौथा होता है हमारा इथाइलिन, और पांचवा क्या हुआ
एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड होता है। ध्यान दें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। क्या करेगा? ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। मीन्स कहीं पर भी इंक्रीजिंग या प्रमोशन या प्रमोट की बात हो रही है तो वहाँ पर कभी भी ABA काम में नहीं आएगा। और इथाइलिन भी काफ़ी हद तक ABA जैसा ही होता है, बट यहाँ पर हमें ABA के बारे में पता करना है। इंक्रीज हमने अभी आपको बता दिया, एब्सिसिक एसिड में इंक्रीज नहीं हो सकता, कुछ भी प्रमोट नहीं हो सकता है, प्रमोट नहीं हो पाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इनहिबिट ग्रोथ होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिन, सेकेंड है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन्स एंड फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर बात समझनी है हमको, इसमें से कौन सा ऐसे हार्मोन है जो किसी प्लांट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करते? अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन कैसे हैं, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन नहीं करता है? वो करता है एब्सिसिक एसिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? तो आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में आयोडीन कम होगा। और आयोडीन बढ़ाने का सोर्स क्या है, इसे आप हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आयोडीन को हम इंक्रीज कैसे करते हैं, उसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। हमें इंसुलिन पता करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं इंसुलिन एक हार्मोन होता है एंड दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज। कहाँ सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाज से सिक्रेट करेगा। इसका फंक्शन क्या है? इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। पहला है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, राइट सी बात है। सेकेंड है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। थर्ड है इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब फर्स्ट A एंड C इज करेक्ट। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, इट इज आल्सो ट्रू। देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये आपका होगा B, मीन्स इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। हमें मिसमैच पेयर चेक करना है। ए ऑप्शन है एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से, बिल्कुल गलत है, ये गलत निकल गया। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन जो होता है वो किससे निकलता है? वो आपका मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। क्या आएगा? एड्रिनल मेडुला से, यहाँ से आएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पर ये मिसमैच आपको पेयर मिलेगा। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से आएगा, राइट है। एस्ट्रोजन ओवरी से आएगा, राइट है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से आएगा। इसका मतलब 15 का ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर की तरफ जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द शेप ऑफ गॉड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, फिर से पढ़ते हैं, शेप ऑफ गॉड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन। देखिए, जब गार्ड सेल कहाँ पे होती है? ये होती है स्टोमेटा। बहुत हमको ध्यान समझना है। ऐसा कुछ स्टोमेटा आप समझ सकते हैं, इस तरह स्टोमेटा होता है। ओके, जब स्टोमेटा के आसपास वाटर का अमाउंट इंक्रीज करना शुरू होता है तो वाटर कैसा होता है? यहाँ पर वाटर पहले चेंज होता है वेपर के फॉर्म में, और जब वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो क्या हुआ? गार्ड सेल अपने पोजीशन को चेंज करती है, या तो टर्जिड होगी या फिर फ्लैसिड होगी। और इस तरीके से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट, ये किससे बढ़ता है? ये होगा इफेक्ट ऑफ लाइट, इट इज़ रॉन्ग। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ आल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। देन 17 का जो सी है वो कैसा मिलेगा आपको? करेक्ट आंसर मिलेगा। हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। देखिए, पॉलन ट्यूब जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है आपका कीमोट्रोपिज्म पे। किस पे करेगा? कीमोट्रोपिज्म पे। क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। तो अब आपको बहुत क्लियर है, सन मतलब क्या हुआ? लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? फोटो। देन द करेक्ट आंसर इज अ फोटोट्रोपिज्म। स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर बताता हुआ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? इसका आंसर मिलेगा, जब हमने आपको बोला ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इन तीनों का फंक्शन लगभग सेम होता है, तो इनसे डिफर कौन मिला आपको? एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड हमेशा क्या करता है? लॉस करता है, और यहाँ पर किसका लॉस हो रहा है? फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज करेक्ट। इसमें नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलेगा 21 का बी। क्यों? ये बोल रहा है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिकल चेंज होता है केमिकल में, वो चेंज होता है कहाँ पे? एक्सोनल एंड पर होता है। कहाँ पे होता है? एक्सोनल एंड पर। इसलिए ये कैसा है ऑप्शन? गलत ऑप्शन आपको मिलेगा, रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इनवॉलेंट्री एक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। हम जानते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन चाहे वो वोमिटिंग का हो सकता है या जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उन सब का फंक्शन कैसा होता है? इनवॉलेंट्री, मीन्स जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो। कन्फर्म यहाँ पर आंसर मेडुला होगा, क्योंकि चारों मेडुला ऑप्शन दिया हुआ है। बट मेडुला होता कहाँ है? मेडुला होता है हिंड ब्रेन में। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा नहीं है? पहला है ओमिटिंग, दूसरा है सलाइवेशन, तीसरा है हार्ट बीट एंड फोर्थ है च्यूइंग। देखिए, चबाना कैसा है? ये वॉलेंट्री है। जब हमारी इच्छा होगी तब हम च्यूइंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप होगा। इसलिए यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शन ए बी सी तीनों है, बट च्यूइंग इज अ वॉलेंट्री एक्शन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या नहीं कर सकता है? पहला है डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। सी, डिफ्रेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट। एंड फोर्थ, डिफ्रेंशिएट अ हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वॉट विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूछा जा रहा है। हमें पता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो फ्लो होता है वो एक्सोनल एंड से होकर डेंड्राइट तक बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान दें, ये डेंड्राइट है। ओके, ये क्या है? एक्सोनल एंड। ये क्या है? डेंड्राइट। और ये क्या है? एक्सोनल एंड। हम देख रहे हैं कि एरो इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन है करेक्ट। क्या है? करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा आयरन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन।
सेकेंड है इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। सी है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। एंड डी है थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयरन नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। इसलिए यहाँ पर ट्रू कौन सा नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन फॉल्स है यहाँ पर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 27, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या हुआ, किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बहुत छोटा है, बौना है। ड्वार्फिज्म क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कैसा हो, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिजल्ट ड्वार्फिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामेटिक चेंज ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। ड्रामेटिक चेंज क्या होता है कि हम देखते हैं कोई बच्चा भी 10 साल का है, 8 साल का है, उसके बाद जो 12 से 15 साल का होता है तो गर्ल्स और बॉय दोनों में हमें बहुत सारे चेंज दिखाई पड़ते हैं। और ये चेंज क्यों होता है, चेंज इसलिए होता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज होना शुरू होता है। और हार्मोनल चेंज में क्या देखते हैं, जो मेल है, मेल में होता है टेस्टिस, और टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, जबकि फीमेल में ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, which are responsible for the dramatic change in our body. Now the question number 29. A doctor advise a person to take an injection of insulin. एक डॉक्टर बोल रहा है किसी पर्सन को कि आपको इंसुलिन की इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम जानते हैं। पहला ऑप्शन है हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, डी, क्योंकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। ऐसा हार्मोन जो फर्टिलिटी को मेल्स में बढ़ाता है, मेल्स में फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उस हार्मोन को क्या बोलेंगे हम, टेस्टोस्टेरॉन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Which of the following endocrine glands is unpaired? कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड में पहला देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कैसा होता है, ये पेयर्ड होता है। टेस्टिस पेयर्ड होता है। ओवरी पेयर्ड होती है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है, ये होती है सिंगल। क्या होगी बच्चों, ये होता है सिंगल होगा, राइट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में पहला है क्वेश्चन, जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच, मान लो एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है, तो इनके बीच का जो जंक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलेंगे, सिनैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। क्या बोलते हैं इसको, सिनैप्स बोलते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। ह्यूमंस में लाइफ प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है, इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के आगे का जो भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे उसको देखने के लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और उसको शेयर भी करें, अगर पसंद है तो लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।